वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 7 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी ने केष्टोदा को लक्ष्य करके बोला कि बरिसाल से आप लौटकर आए थे और फिरोजपुर की सभा के विषय में जो कहानी सुनाई थी वह मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इस प्रकार की सभा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पुनः उस कहानी को सुनाए न। केष्टोदा बोले, प्रफुल्ल सब कुछ जानता है। श्री ठाकुर जी बोले, कहो न, मैं सुनूंगा। प्रफुल्लदा बोले, केष्टोदा तो बरिसाल में ही रह गए। बीरेंदा मित्र के साथ कुछ दिन पहले ही मैं फिरोजपुर गया। फिरोजपुर में विश्वेश्वरदा दास के घर पर ठहरा। उस समय विश्वेश्वरदा जनार्दन दा बसु आदि के साथ वार्तालाप कर स्थानीय नामी गिरामी व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाई। कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, बार एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, स्थानीय क्लब और अन्यान्य प्रतिष्ठान आदि हर तरह के कार्यकर्ताओं के साथ बीरेंदा और मैंने मिलजुल कर आलाप आलोचना आरंभ कर दी। कुछ दिनों के बाद केष्टोदा के भी आने की संभावना है। यह बात भी हमने उनसे कही। हमने यह भी कहा कि केष्टोदा जब आएंगे तो वे सत्संग के विषय में और भी विस्तृत रूप से बताएंगे। केष्टोदा के पिता की वहाँ बड़ी ख्याति थी। अनेकों केष्टोदा के विषय में जानते थे। केष्टोदा को फिरोजपुर लाने के लिए सबों ने खूब आग्रह किया। हमने कहा मौका मिलने पर वे आएंगे। सारी बातें केष्टोदा को हमने पत्र द्वारा बताई। बाद में उन्होंने आने की खबर दी। हमने स्थानीय युवकों को यह खबर पहुंचा दी। उन लोगों ने उनके आने की खबर सुनकर हुलार हाट स्टीमर स्टेशन से केष्टोदा का शानदार स्वागत कर फिरोजपुर लाने की व्यवस्था की। वे स्वयं बस रिजर्व कर क्लब के बैंड, फूलों की माला इत्यादि लेकर गए। तत्पश्चात स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर सभा करने के विषय में पर्चे बंटवाए। रविवार के दिन करीब 3 बजे स्थानीय एक विराट मंडप में सभा हुई। सारे शहर के लोग उस सभा में टूट पड़े। यद्यपि सभा के माइक का कोई इंतजाम नहीं था, किंतु केष्टोदा ने इतने उदात्त स्वर में वक्तृता दी कि किसी को भी सुनने में कोई असुविधा नहीं हुई। उस दिन केष्टोदा की वक्तृता भी बड़ी मर्मस्पर्शी थी। सभा के बाद व्यक्तिगत याचन आरंभ हुआ। विश्वेश्वरदा के घर पर लोग झुंड बांधकर आने लगे। सवेरे से रात तक याजन से घर गर्म रहता था। अवसर प्राप्त हाकिम लोग भी केष्टोदा से कुछ वार्तालाप करने आते थे। प्रमथदा नाम के गैजेटेड ऑफिसर केष्टोदा से मिलकर उनके साथ बातें कर इतना रस पा गए कि 5 घंटों तक लगातार बातें करने पर भी उनका मन न भरा। जरूरी कामकाज को छोड़कर वार्तालाप में ही लगे रह गए। उनके खूब इंटेलिजेंट, बुद्धिदीप्त प्रश्न भी थे। केष्टोदा के उस दिन के याजन को सबों ने खूब उपभोग किया। हमें यह पता न चल सका कि हमने दिन कैसे काट दिए। कुछ अच्छे लोगों की दीक्षाएं भी हुईं। हम जिस दिन वहां से आए उस दिन फिरोजपुर के दीक्षित अदीक्षित लोगों में अनेकों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वहां से हम लोग ग्रीन बोर्ड द्वारा फिरोजपुर अनुमंडल के अनेकों सुखी संपन्न ग्राम में गए। सभी जगहों पर इसी तरह से सभा और याजन चलता रहा। केष्टोदा के साथ इस प्रकार घूमते हुए हम लोग काफी उपकृत हुए। किस प्रकार के प्रश्न का कैसा उत्तर देना चाहिए वह मैंने सुनकर नोट कर लिया। केष्टोदा बोले, खगेनदा तपादार का खूब स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, छात्र जैसा मनोभाव है। लिखना पढ़ना तो उतना नहीं जानता है। याजन में जिसकी जो अंग्रेजी बातें सुनता है वह बंगला अक्षर में पेंसिल से नोटबुक में नोट कर लेता है। सेंटेंस का सेंटेंस उसने जगह जगह पर हूबहू लिख रखा है, यद्यपि उसमें कुछ भूलें हैं। एक दिन उसका नोटबुक मेरे हाथों में पड़ा और मैंने देखा। पहले मुझे समझने में कठिनाई हुई, बाद में समझा कि अंग्रेजी भाषा को बंगला में लिखा गया है। केष्टोदा की बातें सुनकर श्री ठाकुर हंसने लगे। बाद में बोले, यह एक शुभ नमूना है। देखें कि अनुसंधित्सा, ज्ञान स्पृहा साधारण व्यक्ति में भी कितनी बढ़ गई है।
आप लोगों ने जैसी हवा बहा दी है उसमें मनुष्य को अच्छा बने बगैर कोई उपाय नहीं। ऐसे कुछ लोगों को जुटाएं जिससे वे वेग को और भी बढ़ा दें और सब समय लक्ष्य रखेंगे कि संगति जिससे अटूट रहे। आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग समझ रहनी चाहिए कि कोई भी इसमें आकर अपनी दाल न गला सके। बंगाल की मिट्टी में एकता कायम करना बड़ा कठिन काम है। एक व्यक्ति की जब उन्नति होती है तो वह दूसरे 5 व्यक्ति की आंखों की किरकिरी बन जाता है। मनुष्य में इन्फीरियरिटी हीन मान्यता रहती है। टेक इट फॉर ग्रांटेड, यह मानकर ही इस प्रकार चलें जिससे मनुष्य को इन्फीरियरिटी हीन मान्यता एक्साइटेड उत्तेजित न हो। केष्टोदा बोले, तब तो मनुष्य को खुशामद कर चलना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, इष्टार्थ विसर्जन देकर यदि आप मनुष्य को सिर्फ खुश करने के ताल में लगे रहें तब तो वह खुशामद करके चलना ही कहा जाएगा। मुझे तो यह प्रतीत नहीं होता है कि इस प्रकार खुशामद करने से कोई काम भी हो सकता है। और दूसरा है, इष्ट के प्रति फैनाटिक उन्मत्त रहकर इष्ट के लिए जिस तरह से चलना जरूरी है वहाँ उसी तरह से चलना। इसे ही कहते हैं कौशली चलन, चतुर चलन। जो इस प्रकार चलता है उसे ही धुरंधर कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण चाणक्य आदि थे। कौटिल्य सिद्ध सरल आचरण ही श्रेय होता है। जहाँ मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है वहाँ यह समझना चाहिए कि उसको कोई ऑब्सेशन अभिभूत है। इष्टार्थ उसके सामने कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि उसकी अपेक्षा वह अपना जिद छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जिसकी ऐसी जिद नहीं जाती है वैसे व्यक्ति से धर्म बहुत दूर है। खेपूदा बोले, मुझे एक बात याद पड़ती है दादा, यदि विभिन्न जगहों पर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, गठनमूलक कार्य और सेवा प्रतिष्ठान इत्यादि स्टार्ट शुरू नहीं किया जाए तो जनसाधारण की दृष्टि को आकर्षित नहीं किया जा सकता। श्री ठाकुर जी बोलो, देखो खेपा, लोगों की हाथ ताली पाने या वाहवाही लूटने का मेरा कभी लोभ नहीं रहा है। गाली गलौज की भी मैंने कोई परवाह न की है। मैं सोचता हूं कि असल काम जो आज के समाज में होना चाहिए, यदि वह नहीं हुआ तो केवल मनुष्य से सुख्याति लेकर क्या करूंगा। मनुष्य का वास्तव में मंगल करने में यदि मुझे बदनाम भी होना पड़े तो उसमें मेरा नुकसान ही क्या है। मैं यह जानता हूं खेपा, मनुष्य का दुख कहाँ है और उस दुख का निराकरण जिससे होता है वही करता जाता हूं। यह मेरा कोई शौक नहीं है, बल्कि इसमें मेरा जीवन है। इससे बढ़कर दूसरी कोई कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य भी है, यह मैं नहीं जानता। आजकल मनुष्य बिल्कुल दुर्दशाग्रस्त हो पड़े हैं। संयम किसे कहते हैं, आत्मनियंत्रण क्या चीज है यह नहीं जानते, इसलिए जीवन संग्राम में पग-पग पर पीछे हटते जा रहे हैं। उसके अनुशीलन के लिए ही दीक्षा की बातें तथा यजन याजन स्मृति की चर्चा करता हूँ। एक आदर्श के पताका के नीचे दीक्षा द्वारा जितने व्यक्ति समवेत होंगे उतनी ही उनमें पारस्परिकता बढ़ेगी। इस प्रकार से विच्छिन्न मनुष्य श्रृंखलाबद्ध हो उठेगा। हर व्यक्ति हर के लिए सोचेगा, हर व्यक्ति के लिए करेगा। यह दिल, यह दर्द यदि अपने आचरण द्वारा यदि हर के दिल में पैदा कर दो तो रिलीफ सेंटर, सहायक केंद्र और खोलना नहीं पड़ेगा। उस समय हर व्यक्ति ही एक रिलीफ सेंटर, सहायक केंद्र होगा। पर उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि दैव, दुर्विपाक, बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि में तुम लोग अन्न, वस्त्र, दवा, दारू, अर्थ संग्रह कर वितरण न करो, पर इस चीज को मुख्य न बना डालो। तुम लोगों का मुख्य कार्य है धर्मदान। दरिद्र नारायण शब्द देश में बहुत प्रचलित है। यह शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नारायण स्वतः ही सर्वशाली हैं। यदि नारायण ही कहते हो तो उस नारायण को दरिद्र क्यों रहने दोगे। हर नारायण की जिसमें योग्यता बढ़े वही करो। उसके लिए सर्वप्रथम धर्म, इष्ट, कृष्टि का प्रसार करना होगा। मनुष्य के जीवन तथा आचरण में अपने जीवन तथा आचरण द्वारा धर्म, इष्ट, कृष्टि का बीज जितना बो सकोगे उतना ही देखोगे कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, सामाजिक अनुष्ठान आदि धर्म, इष्ट, कृष्टि के सांचे में ढालकर उन्हें स्वयं ही ऊपर उठाने लगेंगे। उन्नति का जायगोट प्राण केंद्र सृष्टि कर दो और उसका पोषण करो। सुख कर मरने न दो, तभी देखोगे कि पूर्णांग अवयव लेकर समयानुसार आत्म प्रकाश करोगे। तुम्हें या मुझे व्यस्त हो अलग तरीके से उसके अंग प्रत्यंग, सिरा उपसिरा को रचने में व्याप्त रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी स्वभावतः वहाँ आपसे आप इवाल्व उद्भिन्न करेगा। इसलिए कहता हूँ कि जो अंत में करना चाहिए उसे पहले मत करो, अभी लगातार दीक्षा देते जाओ। लोगों को यजन याजन स्मृति और सदाचार में अभ्यस्त बना दो। इन लोगों में एक दूसरे के बीच आदान प्रदान सेवा विनिमय जिससे बढ़ता रहे उसकी व्यवस्था करो। शादी विवाह जिससे ठीक तरीके से हो उस ओर लक्ष्य रखो और इस कार्य के लिए उपयुक्त कर्मी संग्रह करो। किस समय क्या करना होगा यह मेरे माथे में है। मैं जो कुछ कहता हूँ अक्षरशः उसका पालन करते जाओ, व्यस्त मत हो। प्यारीदा के आते ही श्री ठाकुर ने स्नेह के स्वर में कहा, पाँव में झुनझुनी लग रही है, थोड़ा खींचो तो लक्ष्मी। प्यारीदा आग्रह सहित आगे बढ़ गए। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 84 से 88 तक। जय गुरु।